नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, वो आ गए हम सबसे पहले हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर, और हम इस वीडियो में कुल बात करेंगे दो टॉपिक्स की। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा अडानी ग्रुप। तो मित्रों, अडानी जो ग्रुप है उस पर कुछ लेटेस्ट न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अडानी ग्रुप के बाद में कोई महत्वपूर्ण जो बाज़ार के लिए खबर है तो वो है Q3 के रिजल्ट्स। तो आज के Q3 के रिजल्ट्स की भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए और इंतमान से वीडियो को देखिए। और बात कर लेते हैं सबसे पहले अडानी ग्रुप की। और अडानी जो ग्रुप पर है उस पर मार्केट के बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण है वो सूचनाएं हैं वो आती ही रहती हैं। और अडानी जो ग्रुप है, एक तरह से देखें तो पिछले 7 डेज से और एक तरह से पूरी मार्केट को वो रेगुलेट करते हुए देखने को मिल रहा है, और पूरा मार्केट है वो अडानी ग्रुप की सूचनाओं से वो प्रभावित हो रहा है। तो बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट कौन सी खबर अडानी ग्रुप पर देखने को मिल रही है, तो चर्चा कर लेते हैं इस खबर की। और सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी जो ग्रुप है उस पर जो सेबी की मार्केट जो रेगुलेटर है, जो देश में जो मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है सेबी की बात करेंगे, तो सेबी का पहला जो बयान है वो इस घटनाक्रम पर आते हुए देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से हिंडनबर्ग ने अडानी जो ग्रुप है उस पर एलिगेशंस और आरोप जो लगा रखे हैं, उन आरोपों को लेकर के इनडायरेक्टली रूप से सेबी ने पहली बार बिना ग्रुप का नाम लेते हुए और एक्शन लेने की बात कही है। तो बात कर लेते हैं कि सेबी ने कौन सा बयान है वो अडानी ग्रुप पर दिया है। तो चर्चा कर लेते हैं कि सेबी की तरफ से किस तरह का बयान आते हुए देखने को मिल रहा है। तो सेबी ने इस मामले पर कहा है कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि शेयरों में असामान्य गिरावट देखने को मिल रही है, और बाज़ार से जो इस तरह का जो खिलवाड़ है वो बाज़ार से नहीं होने देंगे। तो सेबी ने ग्रुप का बिना अडानी ग्रुप का नाम लिए हुए ये कहा है कि हम मार्केट पर लगातार है वो निगरानी कर रहे हैं, और हम किसी भी प्रकार का असामान्य जो गतिविधि है वो बाज़ार पर नहीं होने देंगे, और मार्केट पर इसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव है वो नहीं होने देंगे। और ये अपना सेबी की तरफ से ये इस बयान में कहा गया है। तो इस पर ग्रुप के जो अडानी जो ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट के मामले में और रेगुलेटर जो सेबी है उसने शनिवार 4 फरवरी को अपना ये बयान जारी किया है। और रेगुलेटर ने कहा है कि बाजार के सुचारू, पारदर्शी, कुशल तरीके से काम करने के लिए किसी खास शेयरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव से निपटने से लेकर सभी जो निगरानी व्यवस्था है वो रेगुलेटर के पास मौजूद है। तो ये बयान है वो सेबी की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है। और ये जो बात है वो ग्रुप का है वो बिना अडानी ग्रुप का नाम लिए हुए उन्होंने सेबी ने कहा है कि हम बराबर है वो बाज़ार पर है वो वाच बनाए हुए हैं। और पिछले कई दिनों से एक ग्रुप के जो शेयर स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी असामान्य रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो हम किसी भी प्रकार की अनहोनी वो बाज़ार में नहीं होने देंगे। ये सेबी की तरफ से है वो आज बयान आते हुए देखने को मिल रहा है। तो शनिवार 4 फरवरी को आज के डे में और सेबी ने ये बयान जारी किया है। और सेबी ने बिना ग्रुप का नाम लिए उसने कहा कि पिछले एक हफ्ते के कारोबारी के सेशन में देखें तो समूह के जो शेयर हैं उसमें असामान्य रूप से गिरावट देखी गई है, और बाजार के सुचारू, पारदर्शी और कुशल तरीके से काम करने के लिए किसी खास शेयरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव से निपटने के लिए सभी जो निगरानी के जो टूल्स हैं वो सेबी के पास हैं। अगर किसी खास मामले में कोई जानकारी सेबी के संज्ञान में आती है तो उसकी जांच की जाएगी और उचित जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज सेबी का महत्वपूर्ण बयान आते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि बात करें कि सेबी से पहले एनएससी ने भी 2 फरवरी को अडानी ग्रुप की जो 3 कंपनियां थी उनको अतिरिक्त निगरानी में ले लिया था। और इसमें एनएससी ने 2 फरवरी को एएसएम जो लिस्ट होती है उसमें अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं उनको
एएसएम लिस्ट में डाल दिया था। तो इसमें एएसएम की लिस्ट की बात करें तो इसमें अडानी इंटरप्राइजेज था, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट शामिल हैं। और इस पर भी सेबी से एक दिन पहले ही बात करें तो आरबीआई ने भी अडानी ग्रुप के संकट पर अपना बयान जारी करके कहा था कि बैंकिंग जो सेक्टर है काफ़ी मजबूत है और स्थिर बना हुआ है। और आरबीआई के इस आश्वासन के बाद बाजार में भी कुछ है वो शुक्रवार के सेशन में अडानी के जो स्टॉक्स थे उनमें कुछ स्थिरता आते हुए देखने को मिली थी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम बराबर है वो मार्केट पर निगरानी रखे हुए हैं। और जो मार्केट को नियंत्रण करने वाली जो संस्थाएं हैं, बात करें जो सेबी की बात करें या आरबीआई की बात करें, तो इन सभी जो रेगुलेटर्स हैं वो अपना बराबर काम कर रहे हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आते हुए देखने को मिला। और उन्होंने अडानी ग्रुप पर भी ये कहा था कि एलआईसी और एसबीआई की तरफ से भी उनका जो मैनेजमेंट है, जो हेड्स हैं, उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा था कि किसी भी प्रकार की चिंता वाली है वो बाज़ार में नहीं है। और जो आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही जो लोन्स की जो प्रक्रिया है वो अडानी ग्रुप के लिए की गई थी। तो इस प्रकार के जो बयान हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी आते हुए देखने को मिले थे। और इन सभी बयानों का जो पॉजिटिव जो रुझान था हमें शुक्रवार के सेशन में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आते हुए देखने को मिला था। और अभी फ़िलहाल बात करें तो सिर्फ एक सेबी ही जो बची थी कि उसका बयान है वो भी आज आते हुए देखने को मिला है। और सेबी ने एक पॉजिटिवली बयान दिया है कि किसी भी प्रकार की असामान्य अगर गिरावट किसी कंपनी के स्टॉक्स में होती है तो हमारी उस पर बराबर निगरानी रहती है। और उन्होंने ये सेबी ने कहा है कि हम अगर किसी भी प्रकार की गलत चीज़ होते हुए देखते हैं तो उस पर उचित कार्रवाई है वो करेंगे। और ये जांच का विषय है, हम जांच करेंगे। और अगर किसी प्रकार का गलत होते हुए देखने को मिलता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आज ये सेबी का है वो बड़ा महत्वपूर्ण बयान आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मित्रों, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट अडानी ग्रुप पर। और अब बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स की। और Q3 रिजल्ट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे अतुल ऑटो की। तो अतुल जो ऑटो है उसके Q3 जो रिजल्ट्स है आज पोस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अतुल ऑटो के Q3 रिजल्ट्स की। और अतुल ऑटो के Q3 रिजल्ट्स पीडीएफ पर अपन आ गए हैं और चर्चा कर लेते हैं अतुल ऑटो के Q3 रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप। तो मार्केट कैप है 774 करोड़ की है। स्टॉक्स की करंट प्राइस 352 पे ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स और रेवेन्यू की। तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है दिसंबर 22 इसमें रहा है रेवेन्यू 133 करोड़। पिछले क्वार्टर में की बात करें तो इसमें रहा था 123 करोड़ और दिसंबर 21 में रहा था 102 करोड़। तो देखें तो ईयर टू ईयर अगर देखते हैं तो 102 से बढ़कर के हो गया 133 और 123 से बढ़कर के हो गया है 133। यानी देखें तो ईयर टू ईयर भी 102 से बढ़कर 133 हुआ है और क्वार्टरली भी 123 से बढ़कर 133 हुआ है। तो ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली भी जंप देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर इसमें 29% की जंप आते हुए देखने को मिल रही है और लगभग 10 से 15% की जंप है वो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो शानदार देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की। तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है करीबन 13.5 करोड़ और पिछले क्वार्टर में रहा था लगभग 7 करोड़। और दिसंबर 21 की बात करें तो इसमें कंपनी लॉस में देखने को मिल रही थी 5 करोड़ का। तो दिसंबर 21 में यानी 12 महीने पहले कंपनी को 5 करोड़ या करीबन 5.5 करोड़ से ज़्यादा का लॉस था। और इस क्वार्टर में कंपनी है वो सीधा कितना हो गया 13.5 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डबल देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 6.5 से ज़्यादा था तो इस क्वार्टर में 13.5 से ज़्यादा है। ऑल ओवर देखें अगर इसको ईयर टू ईयर कैलकुलेट करें तो 332% का मेगा जंप देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन कंपनी का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 332% की जंप है, कोई सामान्य जंप नहीं है। और अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 303.56 करोड़ और पिछला जो क्वार्टर में रहा था उसमें 12 लाख का लॉसेज था। और पिछले 12 महीने की बात करें तो उसमें करीबन
8.5 करोड़ से ज़्यादा का लॉसेज था। तो पीछे के जो जितने भी क्वार्टर थे उनमें कंपनी को लॉसेज देखने को मिल रहा है और इस क्वार्टर में करीबन वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर इसको ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो करीबन ईयर टू ईयर 140% की है वो जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें अच्छी खासी है वो जंप ही देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे कंपनी के ईपीएस की, तो इन सभी जो फैक्टर्स हैं सभी फैक्टर्स का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस भी देता है। प्रेजेंट क्वार्टर में ईपीएस रहा 1.75, पिछले क्वार्टर में 0.01 था, माइनस में था मित्रों, लॉसेज था कंपनी को और 12 महीने पहले भी -4 था। तो ये इस क्वार्टर में अच्छा खासा काम होते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी का। ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो 144% का जंप देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा जो क्वार्टरली भी देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल बात करें तो अतुल ऑटो के जो रिजल्ट हैं ईयरली भी रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली भी रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी सब मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट जो रिजल्ट है किस तरह से लेता है, कितना एक्सपेक्टेड इसको कंपनी से था, वो सभी चीज़ें आपको सोमवार को देखने को मिलेंगी। तो सोमवार के सेशन में अतुल ऑटो पर आप वॉच बनाए रख सकते हैं, अपने रडार पर रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की और अगले स्टॉक्स में हम देखेंगे आईटी ग्रुप से और आईटी जो सेक्टर है उसमें हम देखेंगे एफएल इंडिया का। एफएल इंडिया के भी Q3 रिजल्ट की चर्चा हम कर लेते हैं और एफएल के आ जाते हैं रिजल्ट पीडीएफ पर। और अब चर्चा कर लेते हैं एफएल इंडिया के रिजल्ट पीडीएफ पर अपन आ गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन मार्केट कैप, तो 14,300 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक की करंट जो प्राइस है वो 1074 पर ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स की और अब देख ले सेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें रहा 376 करोड़, पिछला जो क्वार्टर रहा था उसमें 355 करोड़, दिसंबर 21 में 339। तो ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, 339 से बढ़कर के 376 हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 355 से बढ़कर के 356 हो गया। तो दोनों ही तरीके से ईयर टू ईयर भी जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर 11% तक बढ़ गया है। और अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में 80 करोड़, पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ और दिसंबर 21 में 68 करोड़। तो 68 से बढ़कर के 80 हुआ है और 71 से बढ़कर भी 80 हुआ। तो यहाँ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर इसमें 19% की जंप देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, तो जो नेट प्रॉफिट है यूँ कहें कि कंपनी का जो सबसे जो रिफ्लेक्शन है रोजी रोटी है वो नेट प्रॉफिट है। तो दिसंबर 22 में रहा है 69 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 59 और दिसंबर 21 में था 62। तो ये अच्छा ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसको ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो 62 से 69 हुआ है और परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इसमें 11% की जंप देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो इसमें 10 करोड़ तक है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो 10 करोड़ का ही जंप आप कहेंगे, मात्र 10 करोड़ का जंप। तो मित्रों एफएल इंडिया है वो यूँ कहे तो ये छोटी ही आईटी अन्य कंपनियों की तुलना में एक आईटी का छोटी ही कंपनी है, मात्र 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसलिए इनके जो सेल्स हैं वो भी इसी अनुपात में देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे ईपीएस की, तो ईपीएस है प्रेजेंट क्वार्टर में 5.18, पिछले क्वार्टर में था 4.40 और दिसंबर में था 4.66। तो यहाँ भी ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है। ईयर टू ईयर इसमें 11% की जंप देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे ऑल ओवर रिजल्ट कैसा रहा है, तो ऑल ओवर रिजल्ट देखें ईयर टू ईयर भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सेल्स में भी ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट में भी 11% की जंप पर, ईपीएस भी बढ़ा है, क्वार्टरली भी सारे फैक्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल ओवर रिजल्ट जो है काफ़ी है वो बेहतर रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की, और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके Q3 रिजल्ट की हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हम लिया है ये केमिकल सेक्टर से, और केमिकल सेक्टर से हम बात करेंगे एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। तो एमी ऑर्गेनिक्स जो लिमिटेड है वो भी एक न्यू लिस्टेड कंपनी है और केमिकल सेक्टर की काफ़ी ऑर्गेनिक जो सेक्टर है उसमें काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिलती है। और अब
Q3 चलते हैं इसके Q3 रिजल्ट्स पर, और Q3 रिजल्ट्स की PDF पर अपन आ गए हैं। और Q3 जो रिजल्ट PDF है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसके Q3 इसके देख लेते हैं पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो इसके हम सबसे पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट की चर्चा करेंगे। तो ये दिसंबर 22, सितंबर 22 और दिसंबर 21 का क्वार्टर। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन रहा है वो 15,235, ये फिगर्स लाख में देखने को मिल रहे हैं, और तो फिगर है अपने पास लाख में है। तो ये जो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 15,235, और पिछले क्वार्टर में रहा था 14,698, और इससे पहले दिसंबर 21 में रहा था 14,115। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, और क्वार्टरली भी इसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो दोनों ही दृष्टि से बढ़ा है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दोनों ही तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इसमें कुछ अदर इनकम शामिल होकर के अपने पास आएगी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम प्रेजेंट क्वार्टर में रही है 15,537, पिछले क्वार्टर में थी 14,784, और दिसंबर 21 में है वो 14,254। तो 14,254 से बढ़कर के 15,537, और 14,784 से बढ़कर भी 15,537। तो क्वार्टरली भी बढ़ गई है और ईयरली भी बढ़ गई है। और टोटल इनकम के बाद में हम देखेंगे कंपनी के टोटल खर्चे, और कंपनी ने इस क्वार्टर में टोटल कितना खर्चा किया है। तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 12,581 करोड़, पिछले में था 12,212 करोड़, और दिसंबर 21 में था 11,358। तो खर्चे भी ईयरली भी बढ़ रहे हैं और क्वार्टरली भी बढ़ गए हैं। तो जिस अनुपात में कंपनी ने इनकम बढ़ाई है उसी अनुपात में खर्चे भी बढ़ना लाजमी है। और अगर अब हम टोटल खर्चे में से टोटल इनकम घटा दें, टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटाएंगे, तो अपने पास आएगा प्रॉफिट, कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में 2228, पिछले क्वार्टर में था 1903, और दिसंबर 21 में था 1947। तो 1947 से बढ़कर के 2228, और 1903 से बढ़कर के 2228, या यूँ देखिए ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी है वो अच्छा बिजनेस कर रही है, और कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा तो स्टॉक तो अच्छा चलना ही चलना है। तो मित्रों, ये थे रिजल्ट के हितार्थ, और रिजल्ट है वो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। और सभी जो फैक्टर्स हैं अगर हम उसका रिफ्लेक्शन EPS में भी देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर की। तो ये रहा अर्निंग पर शेयर का कॉलम। प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 6.28, पिछले क्वार्टर में था 5.50, और दिसंबर 21 में था 5.69। तो 5.69 से बढ़कर के हो गया 6.28, और ये क्वार्टरली भी बढ़ करके हो गया 6.28। तो ऑल ओवर EPS भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, और रेवेन्यू भी बढ़े हैं। और तो ऑल ओवर देखें तो कंपनी के रिजल्ट हैं काफ़ी बेटर, पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेटर देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू ईयर भी ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट है, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और अब डिपेंड करता है कि मार्केट रिजल्ट को किस तरह से पढ़ता है, समझता है, और अंततः सभी चीज़ें निर्भर होंगी मार्केट पर जब मार्केट रनिंग करेगा। तो सोमवार को अपने रडार पर आप एमी ऑर्गेनिक को रख सकते हैं। कंपनी काफ़ी बेहतर है, केमिकल सेक्टर की है, जब भी चलेगा स्टॉक्स बहुत ही अच्छे प्रॉफिट है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप पोर्टफोलियो में इसको रखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए लंबे समय के लिए स्टॉक्स रखना। और अब बात कर लेते हैं अगले कंपनी की, और अगली जो कंपनी है उसकी चर्चा भी हम कर ही लेते हैं साथ साथ में। और अगली जो कंपनी है वो केमिकल सेक्टर की देखने को मिलती है, उसमें लिया है। और इसका बात करें तो रोजारी बायोटेक। तो रोजारी जो बायोटेक है उसके भी Q3 रिजल्ट है वो आज ही पोस्ट हुए हैं, तो इनकी चर्चा भी हम लगे हाथ कर ही लेते हैं। और सबसे पहले हम आ गए कंसोलिडेटेड PDF पर। और कंसोलिडेटेड जो PDF की बात करें तो ये अपन सेट कर लेते हैं PDF को। और ये
PDF सेट है। और दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 और दिसंबर 21 का क्वार्टर। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये रहा 3892, पिछले क्वार्टर में था 4254 और दिसंबर 21 में था 4284 करोड़। तो ये देखें तो क्वार्टरली भी घट गया है और ईयरली भी घटते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन है। और अब यदि टोटल इनकम की बात करेंगे, कुछ अदर इनकम्स का कॉलम इसमें शामिल है और अदर इनकम को शामिल करते हुए प्रेजेंट क्वार्टर में यह 3903, पिछले क्वार्टर में था 4262 और उससे पिछले जो दिसंबर 21 में है वो 4337। तो टोटल जो इनकम है क्वार्टरली भी घट गई है और ईयरली भी घट गई है। तो ऑल ओवर देखें तो रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब खर्चे देखते हैं कि कंपनी खर्चों पर लगाम लगाएगी। अगर खर्चे कंपनी ने कम किए होंगे तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो टोटल एक्सपेंसिव बात करते हैं। टोटल खर्चे प्रेजेंट क्वार्टर में 3557, पिछले क्वार्टर में था 3927 और दिसंबर 21 में था 4019। तो यहाँ खर्चे काफ़ी कम होते ही देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू ईयर भी कम हो गए हैं तो क्वार्टरली भी कम हो। अब यहाँ प्रॉफिट का चांस बनता है क्योंकि इस क्वार्टर करीबन जो खर्चे हैं वो 400 करीबन 4 करोड़ तक घटे हैं। और अब बात कर रहे हैं टोटल इनकम से टोटल जो खर्चे घटाएंगे तो अपने पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स का कॉलम यहाँ देखने को मिल रहा है तो ये प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 256, पिछले क्वार्टर में था 239 और 12 महीने पहले यानी दिसंबर 21 में था 225। तो यहाँ कंपनी ने खर्चों पे लगाम लगा करके बाजी मार ली है और यहाँ पर है वो अच्छी खासी इनकम देखने को मिलेगी। तो ये जो इनकम है पिछले क्वार्टर में 239 से बढ़कर के हो गई है 256 और 225 से बढ़कर भी 256, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ गया है। 239 से 256 हो गया, करीबन है वो 20 करोड़ तक इनकम बढ़ गई है। और यदि बात करें इसको ईयर टू ईयर, तो ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर कंपनी को इनकम इस क्वार्टर में इनकम कम हुई है लेकिन कंपनी ने खर्चों पे लगाम लगाया है और खर्चों पे कंट्रोल किया है तो यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। तो ऑल ओवर कंपनी ने नेट प्रॉफिट है वो अच्छा ही कमाया पिछले 2 क्वार्टर से और 12 महीने से। और इन सभी का रिफ्लेक्शन हम देखेंगे अब अर्निंग पर शेयर में। तो देख लेते हैं EPS कितना रहा है। तो प्रेजेंट क्वार्टर में है 4.66 और पिछला जो क्वार्टर था उसमें 4.34 था और उससे पिछले में था 4.09। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ गया और क्वार्टरली भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि ओवरऑल सारे फैक्टर्स बढ़े हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ा है और EPS भी बढ़ा है, केवल रेवेन्यू है वो घटा है लेकिन कंपनी ने खर्चों पे नियंत्रण कर खर्चों को कम कर लिया है तो यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो ठीक ही देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली भी जंप है, ईयरली भी नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। तो हम इसको संतोषजनक रिजल्ट मान सकते हैं, कोई बड़ी जंप नहीं है। और ये अब सोमवार को अपने रडार पर रखिएगा, स्टॉक्स को वॉच कीजिएगा और बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी बुरी भी नहीं है। तो मित्रों ये थे आज के Q3 रिजल्ट्स जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। और अडानी जो ग्रुप है उस पर भी जो लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है उसकी चर्चा भी हमने वीडियो में कर ली है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया।